नमस्कार। मैं राम के बारे में बताना चाह रही थी, राम भगवान के बारे में। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभाव पूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचनाएं हुई हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अवतार वैदिक साहित्य में राम का उल्लेख प्रचलित रूप में मिलता है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार दशरथ मनमाही भाई ग्लानिन में मौर्य सुत नाही। तदुपरांत सम्राट दशरथ के पुत्रष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु सबसे बड़े थे श्री राम और उनके तीनों भाइयों की हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या रामनवमी का पर्व मनाया। संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। कुछ हिंदू ग्रंथों में हम राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग या द्वापर युग में रहते थे, कि उनके लेखकों का अनुमान लगभग 5000 ईसा पूर्व था। कुछ अन्य शोधकर्ता राम को कुरु और विष्णु नेताओं की पुनः सोचे के आधार पर 1250 ईस्वी पूर्व के आसपास रहने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान देते थे, जो अगर अधिक यथार्थवादी शासन काल में दिए जाते हैं तो उस अवधि के आसपास राम के समकालीन भारत और सत्व को स्थान देंगे। एक भारतीय पुरातत्वीय हंसमुख धीरजल शांकलिया के अनुसार, जो प्रोटो प्राचीन भारतीय इतिहास में विशिष्ट, यह सब शुद्ध अटकलें हैं। राम के कथा से संबंध सर्वाधिक प्रमाणभूत तथा ग्रंथ आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में राम जी के जन्म के संबंध में निम्नलिखित वर्णन उपलब्ध है। अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के सबसे उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर राम जी का जन्म हुआ था। पुराणों में भी श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान भारत के अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी सुराज अच्छे राज की बात होती थी तो राम राज या राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोर अवस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र, जो ब्रह्मा ऋषि बनने से पहले राजे विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक है। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र के ही श्री मुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र की तपोभूमि में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन प्रभु
श्री राम के द्वारा। वहीं पर उसका बधुआ राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें ले गए। वहाँ के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहाँ भगवान शिव का एक धनुष था जिसकी प्रत्यार्चना चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष का पर प्रत्यक्ष चढ़ाना तो दूर उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यक्ष बढ़ाने का प्रयत्न किया। आगे की वीडियो में दूसरी वीडियो में डालूंगी। धन्यवाद।